हनान बार बार ज़ारा को कॉल करता है और उसको कहता है कि अरे भाई मुझे सच सच बताओ कि आखिर तुमने वापस आना भी है कि नहीं। ये क्या तमाशे लगा रखे हैं। मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। जिसको सुनकर वो भी आगे से कह देती है कि देखो दोबारा आइंदा इधर कॉल करने की जहमत गवारा मत करना, क्योंकि मैं अब आप लोगों की नहीं सुनने वाली। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आप लोगों ने जितना मुझे सताना था सो सता लिया। अब मज़ीद कोई भी बात आप लोगों की बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि ज़ारा शदीद गुस्से में है और वो कह रही है कि उसके साथ जो जुल्म और ज़्यादती की गई है वो बहुत ही गलत है और कोई भी इंसान ऐसे किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों ये बात बार बार भूल जाती है कि मिनाहिल के साथ इन लोगों ने क्या किया है। हर चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की है। हर चीज़ जो है अपनी राह से हटाने की कोशिश की है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या करना है। बहुत सादा तरीन एक नुस्खा दिया है मिनाहिल ने कि वो कहती है कि अपनी ज़िंदगी में सच को ले आओ और झूठ को पीछे छोड़ दो और चालाकियों को पीछे छोड़ दो तो तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आ सकता है। माजिदा कहती है कि अरे भाई तुम्हारी ज़ुबान तो दिन ब दिन कुछ ज़्यादा ही होती जा रही है। सातवें आसमान पर तुम्हारा दिमाग चढ़ता जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम चाहती क्या हो। क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो। मेरी बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो। आखिर तुम्हें क्या मिलेगा ये सब कुछ करके। अरे भाई वो मज़लूम अगर आई है किसी टेंशन की वजह से इधर आई है, लेकिन तुम्हें शायद इन सब बातों की समझ नहीं आ रही और तुम समझ रही हो कि जो कुछ तुम कर रही हो वही ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें ये बात अब समझनी होगी और टेंशन से बाहर निकलना होगा। वलीद वाली दुनिया चली गई, अब वो यहाँ पे नहीं, तुम अपने घर में आ चुकी हो और अपने दिमाग को बदलने की कोशिश करो। जिस पर मिनाहिल हैरान होती है कि आखिर वो इन लोगों के साथ क्या बुरा कर रही है, जो ये लोग बार बार एक ही बात किए जा रहे हैं और बार बार जलील करने की कोशिश किए जा रहे हैं, क्योंकि वो परेशान है इस बात से कि आखिर इस सारे मामले को कैसे हैंडल कर है उसका। जिसको सुनकर वो साफ साफ कहती है कि तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं सारी चीज़ों को संभाल लूँगी और ये लड़की वाकई में बहुत बेवकूफ़ है, तुम इसकी फ़िक्र मत करो। मुझे पता है कि इसको कैसे समझाना है, इसलिए इसकी टेंशन ना लो। मैं इससे बात करती हूँ, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ इस लहजे में बात करने की। क्योंकि वलीद ने इन लोगों को अच्छे तरीके से सेट करने की कोशिश कर दी है और बताया है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ों को हैंडल करना है, क्योंकि वो बार बार कांटेक्ट में रहता है मिनाइल के और उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपनी इज्जत नफ्स का खुद ख्याल रखना होगा। ये लोग बहुत ही बदतर किस्म के लोग हैं और वे अपनी आई पर आकर तुम्हें एक पल नहीं लगाएंगे यहाँ से निकालने में। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। आगे से आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, इसके लिए मैं सारी ज़िंदगी आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। आप लोग मेरे साथ उस वक़्त खड़े थे जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, तो मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब मुझे समझ आ गई है कि इन लोगों को आखिर किस किस्म से हैंडल करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। इसलिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपकी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया है। जिस पर वलीद कहता है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अम्मी ने तुम्हें अपनी बेटी कहा है और इस चीज़ का मान रखना मुझे बड़े अच्छे तरीके से आता है और तुम बिल्कुल भी इन मामलों को लेके परेशान मत हो, क्योंकि वलीद की माँ भी काफ़ी परेशान है मिनाहिल के लिए। लेकिन वलीद की सारी बातें सुनकर उसको तसल्ली हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। माजिदा ज़ारा से कहती है कि बेटा वो लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों के पास जाकर उनकी हिम्मत बताऊँ। जिस पर ज़ारा साफ साफ अपनी माँ को जवाब दे देती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप वहाँ पे नहीं जाएंगी और ना ही कोई ऐसी बात करेंगी। तो बेहतर यही है कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही करने दें। उन लोगों को मेरे पास आना होगा और मुझसे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगनी होगी। मैं उन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ने वाली। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि बेटा ऐसा ना हो कि ये मामला ख़राब हो जाए, क्योंकि अब ज़्यादा देर तक मिनाहिल भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करने वाली। जो रवैया तुम्हारा मिनाहिल के साथ है ना, वो तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेगी।
माजिदा को ज़ारा साफ साफ कहती है कि इसका मतलब ये है कि आप भी मिनाहिल से खौफ खा चुकी हैं। आपको भी उससे कहीं ना कहीं डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मिनाहिल आपको इस घर से बाहर निकाल दे। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा ये बात तो बिल्कुल तय है, ये घर उसी का ही है और बेहतर यही है कि तुम भी अपने दिमाग से ये सारी फजूल बातें निकाल दो और अच्छे तरीके से इधर रहने की कोशिश करो। लेकिन मजाल है कि ये लड़की ज़रा सुकून ले। वो उल्टा जाकर उसको और बातें सुनाती है और वलीद की धमकियां देना शुरू हो जाती है, जिस पर ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है मिनाहिल का। और मिनाहिल अपनी फूफो से जाके कहती है कि आपको फूफो जान इसको समझाना होगा कि अगर यहाँ पे रहना है ना, अपनी इज्जत करवानी है ना, तो चुपचाप करके खामोशी के साथ रहे। अगर ये इस तरह की हरकतें करती रही तो मैं इसे कतई माफ़ नहीं करूँगी। और इससे कहिए कि बार बार वलीद का नाम अंदर लेके मत आए। तरह तरह की बातें और ज़िद्दें करके ये लड़की वाकई में मुझे बहुत अजियत दे रही है। बस यही बेहतर है कि इसका खामोश रहना ही बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि अब अगर ये कोई भी ऊटपटांग बात की इसने तो मैं इसको यहाँ पे नहीं रहने दूंगी। जिस पर माजिदा समझ चुकी है कि नहीं भाई, मामला काफ़ी गर्म हो गया है, अब इस मामले को ठंडा करना काम है उसका। जिसको सुनकर वो साफ साफ कहती है कि तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं सारी चीज़ों को संभाल लूँगी। और ये लड़की वाकई में बहुत बेवकूफ़ है, तुम इसकी फ़िक्र मत करो। मुझे पता है कि इसको कैसे समझाना है, इसलिए इसकी टेंशन ना लो। मैं इससे बात करती हूँ, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ इस लहजे में बात करने की। क्योंकि वलीद ने इन लोगों को अच्छे तरीके से सेट करने की कोशिश कर दी है और बताया है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ों को हैंडल करना है। क्योंकि वो बार बार कांटेक्ट में रहता है मिनाइल के और उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपनी इज्जत नफ्स का खुद ख्याल रखना होगा। ये लोग बहुत ही बदतर किस्म के लोग हैं और वे अपनी आई पर आकर तुम्हें एक पल नहीं लगाएंगे यहाँ से निकालने में। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। आगे से आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, इसके लिए मैं सारी ज़िंदगी आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। आप लोग मेरे साथ उस वक़्त खड़े थे जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, तो मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब मुझे समझ आ गई है कि इन लोगों को आखिर किस किस्म से हैंडल करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। इसलिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपकी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया है। जिस पर वलीद कहता है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अम्मी ने तुम्हें अपनी बेटी कहा है और इस चीज़ का मान रखना मुझे बड़े अच्छे तरीके से आता है। और तुम बिल्कुल भी इन मामलों को लेके परेशान मत हो, क्योंकि वलीद की माँ भी काफ़ी परेशान है मिनाहिल के लिए। लेकिन वलीद की सारी बातें सुनकर उसको तसल्ली हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश